नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसी क्रम में आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, यानी कि इंडिया में जितने भी इम्पॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यह भूगोल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तथा यह आपके सिलेबस में दिया भी गया है, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सरदार सरोवर जो परियोजना है, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं आपको बताना है। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान, यानी कि ये 4 राज्य हैं जो लाभान्वित होते हैं सरदार सरोवर परियोजना से। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर जो बांध है यह किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध आपको मिलेगा नर्मदा नदी, गुजरात में बनाया गया। इसे भी आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी में गुजरात में बनाया गया है, यह नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है यह सरदार सरोवर बांध। इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, इसको आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो सरदार सरोवर बांध है अभी अभी हमने पढ़ा, यह नर्मदा नदी पे है। इसके बाद इंदिरा सागर बांध किस पे है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो इंदिरा सागर बांध है यह भी आपको मिलेगा नर्मदा नदी पे, तो ये भी आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। उसके बाद जो ओंकारेश्वर बांध है यह भी आपको मिलेगा नर्मदा नदी पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, जो ओंकारेश्वर बांध है यह मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो इंदिरा सागर बांध है यह नर्मदा नदी पर भी, यह भी मध्य प्रदेश में ही है, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पे गुजरात में। तो तीनों इंपॉर्टेंट बांध है जो नर्मदा नदी पे हैं, तथा जो दुलहस्ती बांध है यह नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो दुलहस्ती बांध है यह नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है, तो यह जो हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि दुलहस्ती बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं। तो अब यह किस नदी पर बनाया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो दुलहस्ती नदी और दुलहस्ती बांध है यह आपको मिलेगा किस नदी पर, तो चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर बनाया गया है दुलहस्ती बांध, कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। तो इसे आप याद रखिएगा, जो दुलहस्ती बांध है यह आपको मिलेगा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। तथा बाकी तीनों जो ऑप्शन है आपके ये नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन चलाया गया था यह संबंधित था सरदार सरोवर बांध से। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है, और भाखड़ा नांगल बांध एक संयुक्त परियोजना है किस राज्य की। तो भाखड़ा नांगल बांध आपको मिलेगी संयुक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन सी, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह सतलज नदी पर बनाया गया, किस नदी पर, तो सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर बनाया गया, कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। तथा इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है यह आपको मिलेगा, यह कंक्रीट से बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन आपका इसमें से आपका हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका जाएगा भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल जो बांध है यह जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्वीय बांध है। तो आप इसे याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल बंटवारा किन राज्यों के मध्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कावेरी नदी का जो जल बंटवारा है यह तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना आपको मिलेगी कृष्णा नदी पर। तो राइट आंसर आपको जाएगा कृष्णा नदी। तथा किस राज्य में है यह,
तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना राज्य में। कहाँ? तो तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा दामोदर घाटी जो परियोजना थी यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। आप इसे याद रखिए, बहुउद्देशीय परियोजना थी। यह आपको मिलेगी कहाँ पे? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, तथा यह दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपको मिलेगा हीराकुंड जो बांध है महानदी पर, उड़ीसा में। कहाँ पे? तो महानदी उड़ीसा में आपको मिलेगा हीराकुंड बांध। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा महानदी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध स्थित है? तो आपको बताना है। तो चंबल नदी पर आपको मिलेगा गांधी बांध, गांधी सागर जो बांध है यह चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल नदी पर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो हैं गांधी सागर बांध, उसके बाद आपका राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये सभी जो बांध है आपको मिलेंगे चंबल नदी पर। इनमें से जो आपका राणा सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है, ऑप्शन बी और सी, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध, ये आपको मिलेंगे राजस्थान में। और आपको गांधी सागर बांध कहाँ पे मिलेगा? तो गांधी सागर बांध आपको मिलेगा एमपी में। यह भी चंबल नदी पर बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, और शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना यह कर्नाटक में बनाई गई है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनाई गई है शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना जो है निम्नलिखित में से किन नदियों पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो परियोजना है यह आपको मिलेगी भागीरथी और भिलांगना नदी पर। राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी पर यह परियोजना बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड में यह है। अगला प्रश्न है, और मैथौन बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये तीनों जो बांध है, मैथौन बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, ये तीनों आपको मिलेंगे बराकर नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बराकर नदी पर स्थित है ये तीनों बांध, मैथौन बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देख लेते हैं। तो मिदनापुर जो नहर है यह निकाली गई है कोसी नदी से, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद बगलिहार जो डैम है, बगलिहार जो बांध है यह कावेरी नदी पर न होके यह आपको मिलेगा चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में। तो यह ऑप्शन बी आपका गलत है। इसके बाद मेट्यूर डैम आपको मिलेगा कावेरी नदी पर, यह सही, आप ध्यान दीजिएगा। जो मेट्यूर डैम है जो मेट्यूर बांध है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? तो मेट्टूर बांध आपको मिलेगा कावेरी नदी पे तमिलनाडु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उकाई बांध आपको मिलेगा तापी नदी पे, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो उकाई बांध है यह आपको मिलेगा तापी नदी पर गुजरात में। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है, लेकिन जो आपका बी ऑप्शन सब बगलिहार बांध यह चिनाब नदी पर स्थित, न कि कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, और मुल्ला पेरियार बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध आपको किस राज्य में मिलेगा? तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा जो मुल्ला पेरियार बांध है, जो मुल्ला पेरियार बांध है यह आपको मिलेगा केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी बिल्कुल सही है। केरल राज्य में स्थित है मुल्ला पेरियार बांध, तथा यह पेरियार नदी पर। किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर स्थित है यह बांध केरल नदी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सूची कौन सी आपको बताना है? इसमें से यानी कि कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? भाखड़ा नांगल बांध आपको मिलेगा सतलज नदी पर, यह सही है आपका। हीराकुंड बांध आपको कहाँ पे मिलेगा? हीराकुंड बांध आपको मिलेगा महानदी पर, न कि कृष्णा। तो इसका यह सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद इडुक्की बांध आपको कहाँ पे मिलेगा? तो इडुक्की जो बांध है, इडुक्की जो परियोजना है आपको किस नदी पर मिलेगी? तो यह मिलेगी पेरियार नदी पर, तो यह भी गलत है आपका। इसके बाद नागार्जुन सागर जो परियोजना है, अभी मैंने आपको बताया था कृष्णा नदी पर, तो भी गलत है। यानी कि बाकी के जो तीनों ऑप्शन ये गलत हैं और पहला ऑप्शन आपका सही है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है सतलज नदी पे है, और हीराकुंड परियोजना आपको महानदी पर मिलेगी। इडुक्की बांध जो परियोजना है आपको मिलेगी पेरियार नदी पर, और नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपको कहाँ पर मिलेगी? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है आपको मिलेगी कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो आप यहाँ देखिएगा रिहंद बांध के निकट यह झील है। रिहंद बांध जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, यहीं पर यह झील आपको मिलेगी। तो राइट आंसर आपका जाएगा सोनभद्र में, तथा यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न, अलमट्टी बांध किस नदी पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलमट्टी बांध आपको मिलेगा कृष्णा नदी, कहाँ पे? तो कृष्णा नदी पर यह है कर्नाटका में। कहाँ पे? तो अलमट्टी जो बांध है यह बनाया गया कृष्णा नदी कर्नाटका में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका में कृष्णा नदी में बनाया गया अलमट्टी बांध। आपको यहाँ पे सही सूची को सुमेलित करना है, तो आइए देख लेते हैं। तो जो मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध को हमने अभी डिस्कस किया था, या कहाँ पे आपको मिलेगा? तो मेट्टूर बांध आपको मिलेगा कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में, यानी कि आपका मेट्टूर का हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि एक आपका हो जाएगा 1, यानी कि मेट्टूर का तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद जो मयूराक्षी परियोजना है आपको किस नदी में मिलेगी और मतलब किस राज्य में है? तो जो मयूराक्षी परियोजना है, आप ध्यान दीजिएगा, मयूराक्षी आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि आपका बी का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। हीराकुंड बांध आपको मिलेगा उड़ीसा नदी पे, यानी कि आपका डी का हो जाएगा चौथा ऑप्शन। और आपका सी का हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना, जो आपको मिलेगी यह मिलेगी तेलंगाना में। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेट्टूर बांध आपको मिलेगा तमिलनाडु में, मयूराक्षी बांध आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। इसके बाद नागार्जुन सागर बांध आपको मिलेगा कहाँ पे? तो तेलंगाना में। और हीराकुंड बांध आपको मिलेगा उड़ीसा में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहली जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तथा यह कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह पहली जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तथा प्रथम जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना व प्रथम जल विद्युत संयंत्र आपको मिलेगा सिद्रापोंग। सिद्रापोंग कहाँ पे बनाया गया है? तो सिद्रापोंग बनाया गया था दार्जिलिंग में। कहाँ? तो दार्जिलिंग में बनाया गया था यह 1897 में, तथा यह भारत का सबसे पुराना तथा प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सिद्रापोंग 1897 में बनाया गया था। कहाँ पे? तो दार्जिलिंग में, तथा यह भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्मो बाजगो बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो निम्मो बाजगो जो बांध है आपको किस नदी में मिलेगा? तो सिंधु नदी पर, जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर आपका जाएगा सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको सही सुमेलित करना चाहिए, देख लेते हैं। तो फरक्का जो डैम है, फरक्का जो बांध आपको मिलेगा कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। तो आप ध्यान दीजिएगा, फरक्का जो बांध है, यानी कि एक आपको हो जाएगा। घाट प्रभा जो परियोजना के कहाँ पे है? तो जो घाट प्रभा परियोजना है आपको मिलेगी कहाँ पे? तो आप ध्यान दीजिएगा, घाट प्रभा परियोजना आपको मिलेगी कर्नाटका में, यानी कि आपका ऑप्शन बी का हो जाएगा 4। उसके बाद हीराकुंड परियोजना मैंने आपको बताया था कहाँ पे है? तो हीराकुंड जो परियोजना है आपको मिलेगी उड़ीसा में, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 2। और काकरापारा आपको मिलेगा गुजरात में, यानी कि डी का आपका हो जाएगा आपका 3, यानी कि फरक्का डैम आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, घाट प्रभा आपको मिलेगी कर्नाटका में, हीराकुंड बांध आपको मिलेगा उड़ीसा में, और काकरापारा आपको मिलेगा गुजरात में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो यह हमारा जो था अगला प्रश्न है, पोलावरम जिसको हम इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है? तो पोलावरम बांध जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है, यानी कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है परियोजना। इसका नाम है पोलावरम बांध परियोजना। इसको हम इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोंग बांध किस नदी पर है? तो जो पोंग बांध है आपको मिलेगा ब्यास नदी पर। ब्यास नदी है आपकी कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया आपका पोंग बांध, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया आपका पोंग डैम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो तुलबुल परियोजना है आपको किस नदी पर मिलेगी? तो झेलम नदी पर मिलेगी तुलबुल परियोजना, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान में कोठारी नदी पर। आप ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कोठारी नदी बनाया गया है यह मेजा बांध, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, राजस्थान में कोठारी नदी पर। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे आपके नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े हुए, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।